एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं आ गई हूँ गोल्डन टेम्पल के बाबा जी के दर्शन करके। अब मैं जा रही हूँ जलियांवाला बाग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ जलियांवाले बाग के अंदर। चलो चलते। ये है जलियांवाले बाग की बाहर वाली साइड। अब हम करने जा रहे हैं अंदर की तरफ एंट्री। और जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो इस गैलरी में दोनों साइड बनी हुई हैं लोगों की मूर्तियाँ। ये बिल्कुल दीवार में डिज़ाइन की गई हैं। ये उस टाइम को झलकाती है, उस समय को जब जलियांवाले बाग में लोग सम्मिलित हुए थे। रॉलेट एक्ट के जो शांतिपूर्वक जो उन्होंने सम्मेलन किया था उस टाइम। ये देख लो आप, ये कितनी अच्छी बनाई गई हैं ये मूर्तियाँ। इनके हाफ बॉडी ही इसमें दिखाई दे रही है। इन सब को देखते देखते मैं निकल रही हूँ अब इस गैलरी से बाहर और आ पहुँची हूँ मैं जलियांवाले बाग के अंदर। ये बिल्कुल खाली मैदान है। अभी ये थोड़ा पार्क बना दिया गया है इसको और यहाँ पे गैलरी बना दी गई है। ये पहले वाली गैलरी है जहाँ पे जलियांवाले बाग और उस टाइम जो आग छिड़ी हुई थी लोगों के बीच में देश को आज़ाद कराने की, ये उस टाइम की झलक को पूरा दर्शाता है। ये देख सकते हो आप। ये जो भी संस्कृति थी या उस टाइम का जो रहन सहन था या उस टाइम किस टाइप कैसा युद्ध और कैसे क्या क्या चीज़ें थी, ये सब की कलाकृतियाँ जहाँ यह था ये सब दिखाई गई है इसमें। यहाँ पर एक वीडियो भी चली हुई है लाइव, जहाँ पे उस टाइम की पूरी घटना को दिखाया जा रहा है। और इस वाली दीवार पर ये पूरा न्यूज़पेपर जो थे, जो न्यूज़ प्रिंट हो रही थी उस टाइम पर आंदोलन के टाइम पर, वो सब उसके सैंपल यहाँ पे लगाए गए हैं। आप ये देख सकते हो उनके सिंबल पूरा ये सब चीज़ें। और एक दीवार पर जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे या जो महान आदमी थे उन सब की फ़ोटो और उनके बारे में बताया गया है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी या जो भी थी लक्ष्मीबाई थी, ये सब के बारे में यहाँ दिखाया गया। और इस वाली दीवार पे पूरा भारत का परिचय दिया गया है। बाग के बारे में तो हर कोई जानता है, सबने अपनी अपनी हिस्ट्री में पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एक ओवरव्यू आपको दे सकती हूँ कि 13 अप्रैल 1919 में बहुत सारे लोग इस जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे। जो रॉलेट एक्ट था उसके खिलाफ एक शांतिपूर्ण सम्मेलन किया था। लेकिन जो जनरल डायर था उसने क्या किया, उसने जो एग्जिट डोर था उसको क्लोज कर दिया और दिन दहाड़े पूरे लोगों के ऊपर गोलियां स्टार्ट कर दी उसने। और वो गोलियां तब तक चलती रही जब तक कि पूरा गोली और बारूद ख़त्म नहीं हो गया। और उसमें बहुत सारे मासूम लोगों की जान गई, निहत्थे लोगों की जान गई जिनका कोई कसूर भी नहीं था। और कम से कम 1200 से ज़्यादा लोग उस टाइम घायल भी हो गए थे। इसलिए इस दिन को ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है। और जो रॉलेट एक्ट था, मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। रॉलेट एक्ट था, उसमें क्या था कि आप 2 साल तक की कैद इंडियन को करा सकते थे बिना जुर्म का, मतलब फाइनल हुए कि भी ये इसने किया है नहीं किया है, लेकिन उसको शक के दायरे में 2 साल की कैद हो सकती थी। और दूसरा था कि वो अपनी अपील को जो हाई कोर्ट है उस तक लेकर नहीं जा सकते थे, ये भी रॉलेट एक्ट में ही था। और तीसरा ये था कि जो उनकी कंप्लेंट कर रहा है या जो केस डाल रहा है वो उसका नाम रिवील नहीं कर, नाम बताया नहीं जाएगा इस एक्ट के थ्रू। तो इस एक्ट के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया था और ये प्रदर्शन बिल्कुल शांतिपूर्वक था। लेकिन जो जनरल डायर था उसने ये बिल्कुल उसका अपोजिट लिया और उसने दिन दहाड़े गोलियां चलाई और हज़ारों की तादाद में यहाँ मासूम लोगों की जान चली गई थी। और यहाँ पे अभी म्यूज़ियम बनाया है गैलरी टाइप में, जहाँ पे उनके बारे में डिटेल्स हैं कि कैसे क्या हुआ था और कौन लोग कब और कैसे शहीद हुए थे, उनकी कहानी ये दिखाता है। और यहाँ पे अभी तक भी जो गोलियाँ चली थी उन गोलियों के निशान अभी भी दीवारों तक बने हुए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ उन गोलियों के निशान भी और गैलरी भी। अभी मैंने आपको गैलरी 1 दिखा दी है, मैं जा रही हूँ गैलरी 2 की तरफ। चलो चलते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलो चलते हैं गैलरी 2 की तरफ।
फिर मैं आपको पार्टीशन म्यूज़ियम भी दिखाऊंगी। मैं वहाँ जलियांवाला बाग के बाद मैं सीधा पार्टीशन म्यूज़ियम में ही जाऊंगी और फिर जाऊंगी वाघा बॉर्डर। तो लोग चलते हैं गैलरी 2 में। अब मैं एंट्री करने जा रही हूँ गैलरी 2 में। ये देखो, सबसे पहले है निष्ठ कठोर कानून। युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद में 1914 से लेकर 1918 की पूरी कहानी को यहाँ पे दिखाया गया है। जो भी वार हुए थे उनके बारे में, ये कैसे एक कष्टदायक युद्ध रहा उस टाइम, ये फ़ोटोज़ और पूरी इनकी एक एनिमेशन, मतलब एक जो मूवी है, एक स्टोरी है, वो पूरी दिखाई जा रही है यहाँ पे लाइव, आप देख सकते हो। और ये जो ब्लैक डे है यहाँ पे, उसके बारे में भी यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है कि 6 अप्रैल को क्या हुआ था और वहाँ पे लोगों को कैसे क्या हुआ था, कैसे दिन दहाड़े मार दिया गया था, कैसे मीटिंग हुई थी, किससे रिलेटेड मीटिंग थी वो, सत्याग्रह और अंग्रेजी का कैसे दमन हुआ था, गांधी जी को कब और क्यों किस कारण से अरेस्ट किया गया था, ये सब इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। आप देख सकते हो पूरा, ये देखो पूरा न्यूज़पेपर कौन सी प्रेस में प्रिंट हुआ था, ब्लैक डे या ब्लैक बिल पास कैसे हुआ था। और ये है फिर दूसरा हमारा पूरा एनिमेशन मूवी। 9 अप्रैल पंजाब में 9 अप्रैल को सभी ने मिलकर रामनवमी मनाई और अंग्रेजों की नजर में ये उत्सव भी उनके खिलाफ षड्यंत्र से बड़ी सवारी था। गोपालचंद, धर्मदास, दूनीचंद जैसे नेता अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे रहे थे। इसी दौरान ओडवायर ने अमृतसर के स्थानीय नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और निर्वासन के आदेश दिए। 10 अप्रैल को भी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी ने पूरे अमृतसर के जीवन को कोसा दिया। गांधी जी, जो कि पंजाब का रुख कर चुके थे, पंद्रह में विरोध किए गए और उन्हें बंधक भेजकर हिरासत देने का नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका भारत में अस्तित्व ही फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर टिका हुआ था। लोगों ने विरोध किया और नेताओं की रिहाई की मांग लेकर डिप्टी कमिश्नर माइल्स कर्लिंग के आवास की ओर चल पड़े। इस शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां बरसाती गईं। 73 राउंड गोलियां, 20 की मौत और कई अन्य घायल। 11 अप्रैल शांति प्रिय और निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर हुई इस अकारण फायरिंग के चलते ही लोग उत्तेजित हो हिंसा पर उतर आए, जिसमें 5 अंग्रेजों की जान चली गई। इसको देखकर तो मुझे सच में ऐसे लग रहा था कि मैं भी उसी टाइम उसी समय में चली गई हूँ जहाँ पे ये सब चीज़ें, ये सब घटनाएं हुई थी। अब मैं जा रही हूँ गैलरी 2 के दूसरे वाले पार्ट में या दूसरे वाले हिस्से में एंट्री करने। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो जैसे जनरल डायर ने गोलियाँ चलवाई थी, तो ये इसका पूरा एक शेडो रूप में पूरी स्टोरी दिखाई जा रही है। ये देख लो, ये सिर्फ एक परछाई है, देखो ये परछाई से कैसे गोलियाँ जा रही हैं। ये सब पूरा लाइटिंग से, ये पूरा लाइटिंग से दिखाया गया है। ये देखो 13 अप्रैल की रात को क्या हुआ था, शोक किलो के मतलब जो बयान थे लोगों के उसके बारे में वो क्या थे, इन सब के बारे में जानकारी लेते हुए मैं निकल पड़ती हूँ यहाँ से बाहर और आ पहुँचती हूँ मैं इस लॉन्ग लंबे कॉरिडोर में। और इस सुंदर पार्क को देखते हुए मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर यहाँ और उसके बाद मैं दोबारा से निकलने की कर लेती हूँ तैयारी। ये मैं जैकेट लेकर आई थी क्योंकि मुझे लगा अमृतसर में ठंड होगी, पर यहाँ पे तो बहुत गर्मी थी। चलो कोई बात नहीं, अब मैं अपने बैग को उठाऊंगी और निकल पड़ते हैं आगे की तरफ। चलो चलते हैं। अब जलियांवाला बाग देख लिया, आगे देखते हैं इसका गार्डन कैसा है। अब मैं जा रही हूँ कुएं के पास, जहाँ पे जब गोलियाँ चल रही थी बहुत सारे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में छलांग लगा दी थी और उसमें बहुत सारे
औरतें और छोटे छोटे बच्चों ने अपनी जान गंवा दी थी। ये है वो कुआं, मैं दिखाती हूँ पास। ये देखो, अभी ये पूरा ग्लास से प्रोटेक्शन दे दिए, नहीं तो लोग इसमें पहले पैसे फेंक देते थे, इसको गंदा कर देते थे। अब मैं जा रही हूँ वहाँ पर जिस दीवार पे अभी तक गोलियों के निशान बने हुए हैं। आप देख सकते हो ये दीवार पर, ये असली में अभी तक गोलियों के निशान बने हुए हैं, नीचे वाले हिस्से में भी और ऊपर वाले हिस्से में भी। ये देख लो, सच में उस टाइम सच में ही बहुत गोलियां चलाई गई थी और ये दिल दहलाने वाली घटना थी उस टाइम पर। अब चलते हैं हम गैलरी 3 में, जिससे ये जो सनसनी फैल गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से, पूरे देश विदेश में इसके बारे में फैल गई थी और इसका विरोध किया जा रहा था और जनरल डायर के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा था। आप देख सकते हो यहाँ पे लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं। देखो ये देखो, ये भी अपनी एक्सप्लेनेशन देते हुए। देखो, मालवी रिपोर्ट के लिए डायरेक्टर को उजागर किया, अमृतसर कांग्रेस, मतलब ये सब पूरे डिटेल को पढ़ते हुए, इंफॉर्मेशन लेते हुए मैं निकल पड़ती हूँ यहाँ बाहर की तरफ। और चलते चलते आ पहुँचती हूँ मैं एक तालाब की तरफ और एक ऐसे सिंबल टाइप में, एक मेन चौक टाइप में कुछ बनाया गया था यहाँ पे पार्क के बीच में। ये देखो, ये पूरा लोटस लगे हुए हैं इस तालाब में, ये देखो येलो कलर के। और मुझे सच में यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था इस तालाब के पास। तो फिर मैं सोचती हूँ कि क्यों ना थोड़ी देर मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँ, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ी देर खड़ी हो जाती हूँ और इन फूलों को देखती रहती हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी कमल के फूल नहीं देखे थे। मैं पहली बार लाइव असली में कमल के फूल देख रही थी और मुझे सच में ये बहुत सुंदर लग रहे थे। और फिर मैं निकल पड़ती हूँ आगे की तरफ और देखती हूँ एग्ज़िट का दरवाज़ा कहाँ है। तो उससे पहले मैं कर देती हूँ इसको बाय बाय। ये देखो लोगों की भीड़ कितनी सारी है। चलो अब अलविदा करने का वक्त आ गया, बाय बाय। अब ढूंढ रही हूँ मैं एग्ज़िट का दरवाज़ा। एग्ज़िट कहाँ है, क्योंकि इसकी एंट्रेंस और इसकी एग्ज़िट अलग अलग है। और मेरे पीछे थी स्कूल के बच्चों की एक टोली जो कि कंटिन्यू मेरे पीछे चल रहे थे। ये देखो, मैं सोचती हूँ कि मुझे इन बच्चों से थोड़ा आगे निकल जाना चाहिए और आगे निकल कर मैं जा पहुँचती हूँ एग्ज़िट की तरफ। ये लो, मैं आ गई हूँ एग्ज़िट में। अगर आपको भी अपनी हिस्ट्री जानकर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ।